इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ तो ठीक ठाक है, पौधा हरा भरा भी है, लेकिन जिस तरीके से हम चाहते हैं तेज़ी से हरा भरा करना, तेज़ी से घना करना, तो वैसे हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा घना नहीं हो पा रहा था। तो हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे में एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा इस तरीके से हरा भरा हो गया। आप लोग देख सकते हैं हमारा कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी घना, काफ़ी हरा भरा हो चुका है। जिस तरीके से बरगद का पौधा हरा भरा हो जाता है, घना हो जाता है चारों तरफ से, ठीक वैसे ही हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा भी घना हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कड़ी पत्ते के पौधे को अपने घर पर लगा रखा है और आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा फ्री के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके से घना और हरा भरा हो जाए, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कड़ी पत्ते के पौधे के लिए ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर तो बताएंगे ही, इसके अलावा और भी दूसरे ज़रूरी गारंटीज बताएंगे, जिससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा दिन दूनी रात चौगनी के साथ बढ़ेगा और पूरे साल हरा भरा रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कड़ी पत्ते के पौधे के लिए वो कौन सा होममेड फ्री का फर्टिलाइजर है, उसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में ज़रूरी जानकारी भी होना चाहिए, तभी आप कड़ी पत्ते के पौधे को घना कर सकते हैं, हरा भरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कड़ी पत्ते के पौधे को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप में रखें। कड़ी पत्ते का पौधा सन लविंग प्लांट होता है, जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी इतनी ही अच्छे तरीके से ये ग्रोथ करेगा। कड़ी पत्ते के पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कड़ी पत्ते के पौधे को घना करने के लिए, हरा भरा करने के लिए कड़ी पत्ते के पौधे की एक साल में 2 बार सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग जरूर करना चाहिए। सॉफ्ट प्रून करें या फिर हार्ड प्रून करें कड़ी पत्ते के पौधे को, इसके लिए जो सही मौसम होता है वो होता है फरवरी के स्टार्ट से लेकर के लास्ट अप्रैल, इसके अलावा रेनी सीजन। तो साल में 2 बार इन मौसम में आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रून करते हैं, तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा तेज़ी से घना होता है, तेज़ी से हरा भरा होता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारा जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, घना नहीं हो रहा है। तो उनकी यही वजह होती है कि वो अपने कड़ी पत्ते के पौधे को प्रून नहीं करते टाइम पर। इसी वजह से उनके पौधे की एक ही ब्रांच रहती है, उसी पर बहुत ही कम पत्तियाँ आती हैं। ज़्यादा पत्ती लेने के लिए कड़ी पत्ते के पौधे को आप हार्ड प्रून जरूर कर दें। कड़ी पत्ते के पौधे की कभी कभी रूट बाउंडिंग हो जाती है, गमला छोटा होने की वजह से जड़ें बाहर आ जाती हैं। तो रूट बाउंडिंग को कम करने के लिए, रूट्स की ग्रोथ को कम करने के लिए, यानी कि रूट की प्रूनिंग करने के लिए जो सही सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में आप कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इससे आप छोटे ही गमले में कड़ी पत्ते के पौधे को आसानी से चला सकते हैं। हमारे इस दूसरे गमले में लगा हुआ ये कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही टहनी थी। तो हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे को 1 महीने पहले हार्ड प्रून कर दिया था। हार्ड प्रून करने का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इस पर कितनी सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं, 6 ब्रांचेस इस पौधे पर आई हैं, और 6 ब्रांचेस आने के बाद हमने इसको फिर से पिंच कर दिया। तो इस तरीके से इस पर और भी ब्रांचेस आएंगी, तो ये छोटी ही हाइट में काफ़ी घना हो जाएगा और छोटी हाइट के पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियाँ हमें इस्तेमाल करने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप कड़ी पत्ते के पौधे को अगर हार्ड प्रून करते हैं तो आपका कड़ी पत्ते के पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस आती हैं और वो धीरे धीरे इस तरीके से घना हो जाता है। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है इसको ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए जो वेल ड्रेन मिट्टी हो, ऐसी मिट्टी जिसमें ज़्यादा समय तक पानी लॉक ना रहे। ज़्यादा समय तक पानी लॉक रहता है तब आपके कड़ी पत्ते के पौधे की जड़ें गल भी सकती हैं, जड़ें खराब भी हो सकती हैं। तो बेल्डन सॉइल में आप सैंडी सॉइल का ज़रूर इस्तेमाल करें। सैंडी सॉइल अगर होगी तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। लेकिन हमने हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे को जो लगाया है वो लगाया है 70% कोकोपीट, 20% बर्मी कंपोस्ट और 10% हमने मॉस घास ली हुई है। इस तरीके के सॉइल मीडिया में कड़ी पत्ते का पौधा बहुत तेज़ी से चलता है और उस पर ज़्यादा पत्ती आने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा ये सॉइल मीडिया बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही हल्का रहता है, तो आप इसको किसी भी जगह पर आसानी से उठा करके रख भी सकते हैं। तो मिट्टी की जगह आप इस तरीके का सॉइल मीडिया ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरे साल हरा भरा दिखे और उस पर ज़्यादा पत्ती आएँ।
सर्दी का जो मौसम होता है वो कड़ी पत्ते के पौधे के लिए पतझड़ का मौसम होता है, यानी कि डोरमेंसी पीरियड होता है। सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और कड़ी पत्ते के पौधे पर जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे पीली होकर के झड़ जाती हैं, सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बचती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी का महीना जाता है और हल्की हल्की गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है तो 15 फरवरी से कड़ी पत्ते के पौधे पर नई नई ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही कड़ी पत्ते के पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट होती है उस समय कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो फूल धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट होते हैं और जो फल बनते हैं वो धीरे धीरे रेनी सीजन में जाकर के पक जाते हैं काले होकर के। तो अगर आप लोग कड़ी पत्ते के नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो उन फूलों को रोक सकते हैं कड़ी पत्ते के पौधे को बीज में कन्वर्ट करने के लिए, और नए पौधे तैयार कर सकते हैं रेनी सीजन में। लेकिन अगर आपको चाहिए सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां, तो जैसे ही फूल आना स्टार्ट हो जाएं तो उनको पिंच कर दें, कट कर दें, तो इस तरीके से आपके पौधे पर ज़्यादा पत्ती आएंगी। लेकिन अगर आप उन फूलों को कट नहीं करेंगे तब आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर बहुत ही कम पत्ती आएंगी। कड़ी पत्ते का पौधा सारा का सारा ध्यान बीजों को फूलों को फल में कन्वर्ट करने के लिए लगा देगा। तो कड़ी पत्ते के पौधे की प्रूनिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप उसको प्रून करेंगे तो पहले तो ये है कि आपके पौधे पर जो बीज बनने के लिए फूल बन रहे हैं वो फूल नहीं बनेंगे, और जहाँ से आप पिंच करेंगे वहाँ से आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। इस तरीके से आपका कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा होगा और आपके पौधे पर ज़्यादा पत्ती आएंगी। कड़ी पत्ते के पौधों को तेज़ी से घना करने के लिए, तेज़ी से हरा भरा करने के लिए जो आपको होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र चाहिए, उसमें आपको चाहिए मट्ठा या फिर छाछ। ये छाछ है जिसको मट्ठा भी कहते हैं। मट्ठे के इस्तेमाल करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि कड़ी पत्ते के पौधे के लिए चाहिए नाइट्रोजन। तो इस मट्ठे के अंदर नेचुरली काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की सिर्फ ग्रोथ बढ़ती है, और इसके इस्तेमाल करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये होममेड है और इसके अलावा ये ऑर्गेनिक है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसको हम चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा पौधे की पत्तियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की पत्तियों पर इसके इस्तेमाल करने के दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि पत्तियाँ ज़्यादा बड़ी बनती हैं, इसके अलावा पत्तियाँ ज़्यादा आती हैं। लेकिन इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों पर बहुत सारे जो कीड़े अटैक करते हैं वो कीड़े भी भाग जाते हैं इसके इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तभी आपके पौधे पर इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, कीड़े भी भागते हैं और आपके पौधे की ग्रोथ भी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो ये मट्ठा है यानी कि जो ये छाछ है, ये 15 दिन हमने इसको रखा हुआ है। 15 दिन के रखने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बहुत खट्टा हो जाता है। तो आपको खट्टा ही इस्तेमाल करना है। खट्टा इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप कम दिनों का इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको कुछ दिनों का ही इस्तेमाल करना है, लगभग 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस होममेड ऑर्गेनिक फ्री के फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के लिए इस जग में हमने आधा लीटर पानी ले रखा है। आधा लीटर पानी में हम आधा लीटर मट्ठे को मिक्स कर चुके हैं। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद पौधे की मिट्टी में 1 महीने में एक बार या फिर 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और पौधे की पत्तियों पर आप हर 7वें दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की सिर्फ मिट्टी में ही इस्तेमाल किया है, पौधे की पत्तियों पर इस्तेमाल नहीं किया है। तो कुछ ही दिनों के बाद आपका कड़ी पत्ते का पौधा इस तरीके से घना और हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे को आप भी घना और हरा भरा कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।